अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी पर। ठीक है ना, आपको नाम से नज़र आ रहा है कि आज हमारा टॉपिक जो है ना वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से मैंने कुछ पास्ट एमसीक्यूज भी उठाए इस लेक्चर में। ठीक है, और ये टॉपिक नंबर 4 है मेजरमेंट चैप्टर का। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स जो हो गए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये एक सीरीज़ चल रही है। ठीक है ना, हमने स्टार्ट किया है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रिलेशंस बता दूं। ठीक है ना, वो आप लोग अपने पास याद रखिए। ठीक है ना, हम उसको भी यूज़ करेंगे और उससे हटकर भी जाएंगे। पहली बात ये है ना कि आप प्रिसीजन जो है, हमारे पास प्रिसीजन क्या चीज़, प्रिसीजन। ओके, प्रिसीजन जो इनवर्सली रिलेशन है किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। मतलब जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना प्रिसाइज होगा। मतलब अगर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए होते हैं, लेट सपोज ये है हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दूसरा है 0.01 सेंटीमीटर। तो आप देखिए ना, इन दोनों में किसका लीस्ट काउंट कम है। ऑफकोर्स इस वाले का लीस्ट काउंट कम है, तो इसका मतलब है कि 0.001 सेंटीमीटर इज मोर प्रिसाइज। ओके, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। प्रिसीजन के लिए ये फार्मूला अपने पास लिख लेना है। ठीक है ना, ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात हम क्या करने वाले हैं वो यही है कि हमारे पास एक्यूरेसी आती है। ठीक है, हम इस पर फिर क्वेश्चंस करते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इनवर्सली रिलेटेड विथ रिलेटिव एरर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रिलेटिव एरर आपको पता है कि किसके बराबर होता है। उसमें जो अनसर्टिनिटी होती है, ठीक है ना, मतलब या हम लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको अगर हम डिवाइड करें उस मेजर्ड वैल्यू उसे, ठीक है, तो उसको हम रिलेटिव एरर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी का रिलेशन है। ठीक है, दूसरा इसका जो रिलेशन है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का जो रिलेशन है रिलेटिव एरर के साथ, वो है इन्वर्सली। ठीक है, अब अगर एक्यूरेसी का इन्वर्स रिलेशन है रिलेटिव एरर के साथ, और सिग्निफिकेंट फिगर का रिलेशन है रिलेटिव एरर के साथ भी इन्वर्सली, तो इसका मतलब है कि एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू व्हाट, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, बट नॉट इन ऑल केसेस, ये बात याद रखना। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स कराऊंगा, आप लोगों को फिर पता चल जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सिग्निफिकेंट फिगर, कीप इन माइंड। ओके, आप लोग इसको क्या करें, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास कुछ फार्मूलाज। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंथ इज मोर प्रिसाइज। ठीक है, तो इसमें से कौन सा लेंथ मोर प्रिसाइज है। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों को बता दिया कि प्रिसीजन इज इनवर्सली रिलेटेड विद क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। तो प्रिसीजन के लिए ऑलवेज मैं कह रहा हूँ ऑलवेज, जो हमारे पास प्रिसीजन है, ये ऑलवेज इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास इनवर्सली रिलेटेड विद प्रिसीजन में, इसको थोड़ा कम कर लूँ। प्रिसीजन इनवर्सली रिलेटेड विद लीस्ट काउंट क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। अब यहाँ पर 2.0 इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसका लीस्ट काउंट है 0.01, इसका लीस्ट काउंट है 0.1, इसका लीस्ट काउंट है 0.001, और इसका लीस्ट काउंट है इसका लीस्ट काउंट है 0. ये तीनों मैंने क्या लिखे हैं, सेम लिखे। अब इसके साथ एक और जीरो भी कर ले। ये डी ऑप्शन जो है ना हमारे पास, ये 2.0000 मतलब 4 जीरो है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0001 इसका लिस्ट काउंट। देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे कम कौन सा है इन सब में से, 0.0001, ऑप्शन डी इज सबसे कम है। ठीक है ना, तो डेफिनेटली जिसका लिस्ट काउंट कम होगा वो हमारे पास मोर प्रिसाइज होगा। ये बात हो गया। अब एक और बात तरफ हम चलते, ये हो गया मोर प्रिसाइज। अच्छा, अब अगर एग्जाम में ईटा में ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बट यहाँ पर क्या करे वो, यहाँ पर वो लिखे, यहाँ पर आपसे वो कहे कि व्हाट मोर प्रिसाइज, क्या मोर प्रिसाइज,
तो अब बात याद रखना, मेरे एक बात याद रखना कि जब भी आपसे कंपैरिजन का नहीं पूछ जाए कि कौन सा इसमें से मोर प्रिसाइज है, कौन सा इसमें से मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है ना, जब आपसे इसमें कंपैरिजन का नहीं पूछ जाए, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने करना है क्या कहते हैं उसको, आफ्टर द डिसिमल पॉइंट, डिसिमल के बाद मतलब जिसका जितना डिसिमल के पॉइंट नंबर हो, मतलब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पर डिसिमल के बाद दो है, यहाँ पर डिसिमल के बाद तीन है, यहाँ पर डिसिमल के बाद चार है, लेट्स सपोज इसको ये चार है, ठीक है। तो ये हमारे पास मोर एक्यूरेट होगा, क्या होगा, मोर एक्यूरेट होगा ईटा के लेवल से। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हमसे ये पहले जब हमसे पूछा गया विच वन इज मोर प्रिसाइज, तो हमने डायरेक्टली कहा कि द 2.40 यहाँ पर 40, ठीक है ना, ये मोर प्रिसाइज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच वन इज मोर एक्यूरेट, हमसे कंपैरिजन का नहीं पूछा गया है, ठीक है ना, तो सेम रूल अप्लाई करें, यहाँ पर क्या करें, सेम रूल अप्लाई करें, तो फिर क्या आता है, मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आप लोगों के और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ यहाँ पर वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रिसाइज, ये भी प्रिसीजन के लिए है। तो यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 0.1 सेंटीमीटर है, इसका लीस्ट काउंट जो हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, यहाँ पर भी 0.1 सेंटीमीटर है, तो दोनों सेम है, तो इट्स मीन कि बोथ आर सेम प्रिसाइज। ओके, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि प्रिसीजन के लिए हम क्या देखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट, ओके, एंड लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रिसाइज, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, नीचे है बी 200 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर देखिए किसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, तो ऑप्शन बी को अगर आप देखें ना, तो हमें पता है कि प्रिसीजन इनवर्सली रिलेटेड विद लीस्ट काउंट, तो जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना वो प्रिसाइज होगा, तो इट्स मीन ऑप्शन बी इज मोर प्रिसाइज। ओके, 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसको देखिए, 4 नंबर एमसीक्यूज है हमारा, विच वन इज मोर प्रिसाइज, तो 1.1 सेंटीमीटर, तो इसका लीस्ट काउंट 0.1 हो गया, इसका 1.12 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट 0.01 हो गया, फिर 1.123, तो इसका लीस्ट काउंट 0.001 हो गया, फिर आता है 1.1234, तो इसका लिस्ट काउंट 0.0001 हो गया। तो मतलब कौन सबसे कम है लिस्ट काउंट, तो ये वाला इसका लिस्ट काउंट सबसे कम है, तो इसका मतलब ये कि ये मोर प्रिसाइज है, ठीक है। अब अगर आपसे यहाँ पर एक्यूरेसी का भी पूछते कि विच वन इज मोर एक्यूरेट, तो फिर आप इसका जो आंसर होता फिर ऑप्शन डी होता, क्योंकि कंपैरिजन का पूछ रहे हैं। अगर आपसे कंपैरिजन का पूछते कि विच वन इज मोर एक्यूरेट एंड विच वन इज मोर प्रिसाइज, तो दोनों के लिए ऑप्शन दिया था, क्योंकि अगर वहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर इसकी ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर प्रिसीजन के लिए भी हम लिस्ट काउंट की बात करते हैं, उसका भी यहाँ पर से थे। तो ये हो गए 4 MCQs, 5 नंबर की तरफ चल। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज मोर प्रिसाइज एंड विच वन इज मोर एक्यूरेट। हमें 4 वैल्यूज गिवन है, पहला है 5.00 मिलीमीटर, दूसरा है 5.00 सेंटीमीटर, 50.00 मीटर, और 4 नंबर है हमारे पास 5.00 मीटर। तो अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है कि विच वन इज़ मोर एक्यूरेट एंड विच वन इज़ मोर प्रिसाइज। तो देखिए, जब हमारे साथ बात आ जाए कंपैरिजन की, यहाँ पर आपसे कंपैरिजन का पूछा गया है, ठीक है। तो कंपैरिजन की केस में जब हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट से, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट से, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट से, ठीक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट से, जब ये सेम हो, मतलब पॉइंट के बाद सबके 2 डिजिट से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने किस चीज़ को देखना है, यहाँ पर हमने देखना है हमारे पास क्या कहते हैं उसको, एक्यूरेसी के लिए हमने सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है, ठीक है। हमने किसको देखना है, एक्यूरेसी के लिए सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है। तो अब यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर किस में ज़्यादा है, तो अगर आप देखिए ऑप्शन, इस ऑप्शन को 50.00 मीटर, इसको देखिए यहाँ पर, इसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है एज कम्पेयर टू द अदर्स, ठीक है ना। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर किस में हुआ, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इज़ मोर एक्यूरेट, तो यहाँ पर इसका ये पार्ट तो ठीक है, ठीक है। अब बात आती है विच वन इज़ मोर प्रिसाइज। तो प्रिसाइज के लिए हम किसे देखते हैं, जस्ट एंड लीस्ट काउंट को। तो देखिए सबका लीस्ट काउंट क्या है,
0.01 सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। लेकिन बट ऑप्शन 1 क्या है, वो उसका भी 0.01 है, बट वो मिलीमीटर में है। और हमको पता है कि मिलीमीटर हमारे पास क्या होता है, वो क्या कहते हैं, मिली की जगह अगर हम उस मिली का वैल्यू लगा लें तो ये बहुत मतलब स्मॉलर देन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अच्छा, मतलब पहले मिलीमीटर, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको, क्योंकि अगर आप देखिए ना तो सेंट यस 10⁻⁻2 एंड मिली यस 10⁻⁻3, इसका मतलब है कि 0.01 मिलीमीटर इज स्मॉलर देन 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन वन इज मोर एक्यूरेट, वन इज मोर प्रिसाइज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वन इज मोर प्रिसाइज एंड 3 इज मोर एक्यूरेट। होप इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो चुका होगा। इस बात का ख्याल रखना है कि जब आ जाए कंपैरिजन की बात आ जाए, तो कंपैरिजन की बात जब भी ऑलमोस्ट आएगी तो उसमें क्या होगा, उसका जो डिजिट के बाद सारी जो क्या कहते हैं डॉट, जो हमारे पास पॉइंट होते हैं, पॉइंट के बाद राइट साइड पर जो डिजिट्स होते हैं राइट साइड पर, ठीक है, वो हमारे पास अगर सेम हो, मतलब ठीक है, यहाँ पर भी 0 0, 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 तो इसका मतलब ये है कि हमने फिर एक्यूरेसी के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है, और अगर क्या कहते हैं उसको प्रिसीजन के लिए हमने लीस्ट काउंट को देखना है ऑब्वियसली। और फिर अगर हमारे पास अकेले आ जाए, मतलब कुछ ऑप्शंस आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि सर हम प्रिसीजन एक्यूरेसी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आई थिंक 5 क्वेश्चन हमने कर लिए एमसीक्यूज। अब इसमें कह रहे हैं कि विच वन इज मोर एक्यूरेट। तो अब यहाँ पर हमसे कोई कंपेरिजन तो नहीं गिवन है कि विच वन इज मोर एक्यूरेट एंड विच वन इज मोर प्रिसाइज। तो जहाँ पर यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, वो क्या है बेसिकली, वो ऑन द बेसिस अब हम डिसिमल के बाद हम देखेंगे कि डिसिमल के बाद जिसमें जितने ज़्यादा नंबर होंगे वो मोर एक्यूरेट होगा। तो अगर यहाँ पर देखें डिसिमल के बाद एक नंबर है, ठीक है, यहाँ पर डिसिमल के बाद 1 2 3 4 नंबर है, यहाँ पर डिसिमल के बाद 2 नंबर है। अच्छा, तो किस में ज़्यादा नंबर है डिसिमल के बाद? ऑप्शन बी, द करेक्ट वन इज 0.0005 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कंफर्म मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप चाहे चेक कर सकते हैं। द मोस्ट एंड मोर एक्यूरेट इज 0.0005 सेंटीमीटर। तो बात पॉइंट लॉजिक क्या है ईटा के लेवल से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं करना। जब भी आपसे आ जाए कि विच वन द फॉलोइंग इज मोर एक्यूरेट, तो आपने सोचना नहीं है, आपने जस्ट डिजिट के बाद हमारे पास जो पॉइंट होता है, पॉइंट के राइट साइड पर देखना है कि किसके साथ ज़्यादा डिजिट्स है। तो डिजिट किसके साथ ज़्यादा है? ऑप्शन बी के पास। अब अगर हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रिसाइज एंड विच वन इज मोर एक्यूरेट, ठीक है, या अगर यही क्वेश्चन आ जाए लेकिन सब का क्या हो, सब में क्या कहते हैं डिजिट के बाद सेम नंबर्स हो, पॉइंट के बाद सेम नंबर हो। जब पॉइंट के बाद सेम नंबर सारों में हो ना, तो फिर हम क्या कहते हैं उसको, ऑन द बेसिस आप क्या कहते हैं उसको, ऑन द बेसिस आप क्या कहते हैं उसको, सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। क्योंकि हमने पॉइंट करना क्या होता है, हमने पॉइंट करना होता है द रिलेटिव एरर। उस केस में जब सेम हो, पॉइंट के बाद सेम नंबर हो, तो हमने रिलेटिव एरर पॉइंट कर देना है। तो रिलेटिव एरर जिसका कम होगा तो उसका प्रिसीजन ज़्यादा होगा, क्योंकि रिलेटिव एरर और प्रिसीजन का जो रिलेशन है, सारी एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, जिसका प्रिसीजन और सारी एक्यूरेसी और रिलेटिव एरर का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। और फिर हमारे पास एक्यूरेसी और सिग्निफिकेंट फिगर का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली रिलेशन है। इस बात को आपने ख्याल रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए कि द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एक्यूरेट, ठीक है ना। एक लेंथ है हमारे पास मीन, जिसका जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट रीडिंग लिया है, ये है, ये है, ये है, ये, तो विच वन इज़ मोर एक्यूरेट, तो एक्यूरेट कौन सा है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, रिलेटिव एरर फाइंड करना है। यहाँ पर क्या फाइंड कर देना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हम किस तरह फाइंड करेंगे, जस्ट ये हमारे पास 5 माइनस और ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन 4.9, सॉरी 4.9, तो ये हमारे पास आता है माइनस 0.1 एंड मॉड, और इससे हमारे पास 0.1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा जो है 5 माइनस 805, इसको अगर मैं करूँ तो -795, अगर इसका मैं मॉड ले लूँ तो ये हमारे पास 795 आ जाएगा। तीसरा हमारे पास है 5 माइनस 5.25, तो अगर इसका मैं मॉड ले लूँ और इसको मैं सपरेट करूँ तो 0.25 आता है। इसी तरह लास्ट वाला हमारे पास 5 माइनस 5.4 कर दूँ तो ये हमारे पास आता है 0.2 आई गेस, ओके।
तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर आ गया, ये रिलेटिव एरर है, ये रिलेटिव मतलब उसके जो हम सब्ट्रैक्ट करें तो ना इसको मतलब रिलेटिव एरर यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर किस केस में कम आ गया, 4.9 सेंटीमीटर के केस में रिलेटिव एरर कम आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोर एक्यूरेट है। अब इस केस में जब आपको एक वैल्यू दी जाए कि द मीन लेंथ आप ना, जब आपको मीन लेंथ गिवन हो तो इस केस में हमने सिग्निफिकेंट फिगर को भी नहीं देखना, उस केस में हमने डिजिट के बाद पॉइंट को भी नहीं देखना। उसके बाद हमने किस चीज़ को देखना है, उसको जब सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब मीन से इस हर एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसका मार्ड लेना है, जो सबसे कम आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास मोर एक्यूरेट होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन भी है, बड़े मज़े का है, ठीक है। अच्छा, सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस। सो इसमें कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एक्यूरेट, विच वन इज मोर प्रिसाइज। तो इस क्वेश्चन से आप लोग का डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। द फर्स्ट ऑप्शन इज 4.00 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम प्रिसीजन के लिए पहले करें, तो प्रिसीजन के लिए पहले हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम डिस्काउंट कर देते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट 0.01 है मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पर है 0.01 सेंटीमीटर, और यहाँ पर है हमारे पास 0.01 मीटर, और नीचे भी क्या है 0.01 मीटर। तो मीटर सेंटीमीटर इसमें सबसे छोटा कौन सा है, मिलीमीटर होता है। तो 0.01 मिलीमीटर इसका सबसे कम डिस्काउंट है। तो इसका मतलब है कि 4.00 मिलीमीटर इज़ द मोर प्रिसाइज। ओके, विच वन इज मोर एक्यूरेट। अब अगर आप देखें तो सब के बाद, मतलब पॉइंट के बाद सबके दो डिजिट्स सब के बाद 2 डिजिट्स है। तो अब हम किसे देखेंगे, अब हम देखेंगे क्या कहते हैं उसको, रिलेटिव एरर को, या देखेंगे या हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर ऑप्शन डी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ऑप्शन डी में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी इज़ द मोस्ट प्रिसाइज, क्या कहते हैं उसको, मोस्ट एक्यूरेट। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाता हूँ, आप उसको ज़रा देखिए, फिर आप लोग खुद फैसला करें। यहाँ पर मेरे साथ देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ दिखा दूँ, अब इसको देखिए, ठीक है। इस पिक्चर को देखिए, ठीक है ना। इससे स्क्रीनशॉट ले ले। इसमें हमने सबका जो क्या कहते हैं उसको रिलेटिव एरर फाइंड किया है। तो किसका कम आ रहा है, ये सबसे कम है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें ना, सबसे कम रिलेटिव एरर किसके लिए आया है, 40.00 मिलीमीटर। सबसे ज़्यादा रिलेटिव एरर बाकी तीनों सेम है, तो सबसे कम कौन सा, ये वाला है। ओके, तो होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।